हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस एकेडमी हिमाचल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। ओके स्टूडेंट्स, तो वर्णमाला का हमारा टॉपिक चला हुआ है, तो आज हम करेंगे वर्णमाला में स्वरों का वर्गीकरण। ओके, तो जो वर्णमाला की लास्ट 2 क्लासेस हो चुकी है, तो आप लोग पहले उन क्लासों को देखिए, उसके बाद आप लोग 3rd क्लास को देखिए। ओके, तो इसमें हमारा स्वरों का वर्गीकरण का टॉपिक चला हुआ है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। तो जो स्वरों का वर्गीकरण है, आज हम करेंगे मुखाकृति के आधार पर। ठीक है, हम लोगों ने जो इससे पहले वाली क्लास थी उसमें कर लिया था कि जो स्वरों का वर्गीकरण है मात्रा के आधार पर किस तरह से बांटा गया है, ह्रस्व स्वर है, दीर्घ स्वर है और प्लुत स्वर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा मुखाकृति के आधार पर जो स्वर है उनको 4 तरह से बांटा गया है। ओके, तो पहला है इसमें विवृत स्वर, दूसरा हो जाएगा अर्ध विवृत स्वर, तीसरा है समृत स्वर और चौथा हो जाएगा अर्ध समृत स्वर। ओके, तो हमारी जो ये क्लास है, तो ये सभी जो भी एचपी पुलिस हो गया, पटवारी है, टेट है, जेएमटी, एलटी, टीएसटी, पीटी मिशन, सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही जरूरी क्लास है। ओके, तो देखिए, तो विवृत का क्या अर्थ होता है। ठीक है, तो विवृत का जो शाब्दिक अर्थ होता है, कई बार एग्जाम में शाब्दिक अर्थ भी पूछ लिया जाता है। ओके, तो विवृत का शाब्दिक अर्थ होता है खुलना, पूरी तरह से खुलना। ओके, विवृत का शाब्दिक अर्थ होता है खुलना। आप लोग नोट्स भी साथ में बनाते चलेंगे और जो भी मैं जरूरी तथ्य यहाँ पर बता रही हूँ आप लोग उनको लिखते चलेंगे। ओके, और साथ में समझना भी है। तो विवृत का शाब्दिक अर्थ होता है खुलना। ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी। विवृत स्वर क्या होते हैं, वे स्वर जिनके उच्चारण में हमारा मुख पूरी तरह से खुल जाता है। ठीक है, वहां पर कौन से स्वर हो जाएंगे, विवृत स्वर हो जाएंगे। अब देखिए, स्वरों का उच्चारण कीजिए, आ का उच्चारण करते हैं, मुख हमारा पूरा खुल जाता है। ठीक है, तो विवृत स्वर में क्या आएगा, आ कौन सा स्वर हो जाएगा, आ जो है विवृत स्वर हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर आप लोगों को समझ आ गया, तो आगे बढ़ते हैं। आगे है अर्ध विवृत स्वर। ठीक है, तो अर्ध विवृत स्वर है, इसमें क्या होगा, जब स्वरों का उच्चारण करते हुए मुख जो है आधा खुलता है। ठीक है, अर्ध का मतलब क्या होता है, आधा खुलता है। ठीक है, अर्ध का मतलब होता है आधा। तो जब स्वरों का उच्चारण करते हुए मुख आधा खुलता है, वहां पर अर्ध विवृत स्वर हो जाएगा। ओके, तो अर्ध विवृत स्वर में देखेंगे कौन कौन से आएंगे। तो अर्ध विवृत स्वर में आ जाएगा अ, ए और औ। अब जब आप लोग उच्चारण करेंगे ना, तो उच्चारण करके आप लोगों की सारी चीजें यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी। ओके ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है समृत स्वर। तो समृत का अर्थ क्या होता है, शाब्दिक अर्थ। ठीक है, तो समृत का शाब्दिक अर्थ सबसे पहले लिखेंगे। तो समृत का शाब्दिक अर्थ होता है बंद होना। ओके, तो इसकी परिभाषा भी इसी से बन जाती है कि जब स्वरों का उच्चारण करते हुए मुख जो है बंद रहता है, ठीक है, प्राय बंद रहता है, तब वहां पर कौन सा स्वर हो जाएगा, वहां पर हो जाएगा समृत स्वर। ओके ओके, अब देखिए, जो मुख होता है हमारा वो प्राय बंद रहता है। अब उच्चारण कीजिए जरा स्वरों का, अ, आ, ई, उ, ठीक है, री, ए, ओ, री। अब री में देखिए, री में मुख आपको खोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो कुछ स्वर ऐसे होते हैं जिनको मतलब हमें ज्यादा मुख नहीं खोलना पड़ेगा, मुख प्राय हमारा बंद सा रहेगा। ठीक है, तो वहां पर कौन से स्वर हो जाएंगे, समृत स्वर हो जाएंगे। ओके, तो समृत स्वर में आ जाएगा ई, उ और री। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है अर्ध समृत स्वर। ठीक है, तो समृत का क्या अर्थ होता है, बंद होना। तो अर्ध का क्या होगा, जब मुख प्राय आधा बंद रहता है। ठीक है, आधा बंद। और अर्ध विवृत में क्या होता है, आधा खुला। तो ये वाले पॉइंट आप लोगों को याद रखने हैं, क्योंकि खासकर जो मुखाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किया गया है, वहां पर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो अर्ध विवृत का अर्थ होता है आधा खुला और अर्ध समृत का अर्थ होता है आधा बंद। ठीक है, जब स्वरों का उच्चारण करते हुए मुख प्राय आधा बंद रहता है, वहां पर कौन से स्वर हो जाएंगे, अर्ध समृत स्वर हो जाएंगे। जो परिभाषाएं मैं बोल रही हूँ वो भी आप लोगों ने साथ में लिखनी है। ओके ओके, तो अर्ध समृत में देखिए कौन कौन से हो जाएंगे। अर्ध समृत में हो जाएंगे ए और ओ। ओके,
तो ये तो जो विभाजन था ये था मुखाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ठीक है, ओके, चलिए इसके बाद जो हम करेंगे ओष्ठावृत्ति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ओष्ठाकृति के आधार पर मतलब जो हमारे होंठ है, होंठों की आकृति के आधार पर भी स्वरों का जो है वर्गीकरण किया गया है। तो यहाँ पर दो तरह से विभाजन किया गया है स्वरों का। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा, एक में हो जाएगा वृत्ताकार, वृत्ताकार हो जाएगा, और दूसरा जो विभाजन हो जाएगा अवृत्ताकार हो जाएगा। ओके, अवृत्ताकार। अब वृत्ताकार में क्या हो जाएगा, अब जिन स्वरों का उच्चारण करते हुए जो हमारे ओंठों की आकृति है वो वृत्त की तरह गोल हो जाएगी। ठीक है, तो वहां पर कौन से स्वर हो जाएंगे, वृत्ताकार स्वर हो जाएंगे। ओके, और अवृत्ताकार में जो है ओंठों की आकृति गोल नहीं रहेगी। तो जो स्वर वृत्ताकार में आ जाएगा उसके अलावा जो बच जाएंगे वो किस में चले जाएंगे, अवृत्ताकार में चले जाएंगे। ठीक है, ओके, चलिए अब उच्चारण कीजिए जरा, अ आ ई उ ऊ। अब देखिए ऊ में ओंठों की आकृति कैसे बन रही है, वृत्त की तरह गोल बन रहे हैं ओंठ। री ए ओ औ। अब ओ औ का उच्चारण कर रहे हैं आप लोग तो ओंठों की आकृति वृत्ताकार हो रही है। ठीक है, तो वृत्ताकार में ओ औ भी आ जाएगा। ठीक है, अब अन्य कौन कौन से बच गए, और अन्य जितने भी बच गए वो किस में आ जाएंगे, अवृत्ताकार स्वर हो जाएंगे वो। ठीक है, अ आ ई री ए। ठीक है, तो यहां तक समझ आ गया आप लोगों को अच्छे से। ओके, तो ये जो हमने पाठ किया ओष्ठाकृति के आधार पर है। ठीक है, ओष्ठाकृति के आधार पर दो तरह से है, वृत्ताकार और अवृत्ताकार। ठीक है, जो भी हिंदी ग्रामर है हमारा ये मतलब बेसिक से मैं आप लोगों को करवा रही हूँ। तो आप लोगों ने कंटिन्यूटी में क्लासेस जो है अटेंड करनी है, क्योंकि यूट्यूब में आप लोगों के लिए हर रोज जब एक क्लास यहाँ पर डाल रही हूँ मैं। ओके, तो यहाँ पर है ओष्ठाकृति के आधार पर, ये आप लोगों का क्लियर है। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो नेक्स्ट पार्ट है इसका वो करेंगे। ओके, टाटा बाय बाय।